जानना चाहता हूँ कि शर्मा जी ने जितना बड़ा इंतजाम किया था भोजन के लिए और सरकार ने रोक दिया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये पीडीए चौपाल का आयोजन यहाँ के जिला प्रशासन ने दिया था और उसके आधार पर यहाँ के आयोजक शशिकांत शर्मा भूवर प्रधान जी ने लाखों रुपए खर्च किए भोजन बनाने के लिए। यहाँ का टेंट से लेकर के माइक और कुर्सी सब में लाखों रुपए खर्च किए। एकाएक अगर कैंसिल किया है तो इसकी जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन पर है और हमारी मांग है कि जितना भी खर्च शशिकांत शर्मा जी का हुआ है, जिला प्रशासन जिलाधिकारी उसको मुआवजा के रूप में वापस करने का काम करें। देखा आपने, सही बात आपने कहा। यकीनन जिस प्रशासन ने जो दिया था गलत किया था और इसको मुआवजा देना पड़ेगा। कोर्ट में लोग जाएंगे ने किया। कितने क्विंटल अनाज और राशन नुकसान हुआ है भूवर प्रधान जी का, जिसकी ये कल्पना नहीं करेंगे। शाम को बात 10 बजे रात में हो रही थी, जहां 4-5 कुंतल आलू जो है उबाल दिया गया था। सब्जियां नुकसान हुई, नाश्ते की चीज़ें नुकसान हुई। अगर बहुत ज़बरदस्त भी विरोधी रहता, जरा सा भी उसके अंदर इंसानियत, उसके अंदर कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादा रहती तो इस कृत्य को नहीं करता। प्रशासन को लगा कर कहता कि लोग आएंगे, उनको खाना खिलाइए, भले आपकी सभा और मीटिंग होगी चाहे नहीं होगी। लेकिन ये प्रशासन यहाँ तक तुला था कि भूवर प्रधान के द्वारा आयोजित एक अन्न भी कोई खाकर नहीं जाएगा। इनके इस कृत्य की हम निंदा करते हैं कि एसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ जाने का काम करता है। लेकिन आज की स्थिति में ये विश्वास तो एकदम ख़त्म हो गया कि आप ही परमिशन देते हो और रात में ख़त्म करते हो। हमको 10 बजे रात में जनपद के शीर्ष अधिकारियों ने सूचना दिया कि अध्यक्ष जी, हमने कहा कि ये गलत हो रहा है, इससे आपकी प्रतिष्ठा और गरिमा गिरेगी। कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस जिले का प्रशासन अपने स्वविवेक पर कोई कार्य कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सह पर गाजीपुर का प्रशासन काम किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं। आगे भी इसकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। हम जिलाधिकारी से बात करेंगे इस पर कि आप पर हम कैसे विश्वास करें कि आप यहाँ पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, उनके संगठन का काम करने के लिए, कि आम जनता की बातों को, उनकी समस्याओं के निदान के लिए 2 में से एक रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। आपके तहसीलों में बैठे एसडीएम को, आपके प्रशासनिक अधिकारियों को तय करना पड़ेगा। नहीं तो आम जनता के अंदर आक्रोश फूटेगा, गुस्सा फूटेगा। ये बताइए, यहाँ पर तो पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के वो सभी लोग इकट्ठा होने वाले थे। अपने महबूब नेता जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जिनकी बातों को आप सुन रहे थे, अभी प्रेस वार्ता में हमारे बीच में मौजूद हैं। इनके विचारों को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले थे। लेकिन पिछड़े समाज के, वंचित समाज के, कमज़ोर तबके के एक नौजवान जो नेतृत्व करते हुए समाज में आगे बढ़ रहा था, उसके इस आयोजन को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। इससे गांव के आम लोगों के अंदर ये संदेश पहुंचने का काम किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरीब का कोई विश्वास नहीं रह गया, पीड़ित समाज के लोगों का कोई विश्वास नहीं रह गया। ये लोकतंत्र और संविधान में, नियम कानून में विश्वास नहीं करते। ये अपनी सुविधा के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, जिसकी हम लोग लोकतंत्र में निंदा करते हैं। अध्यक्ष जी, भूवर प्रधान जी सामाजिक आदमी हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और संघर्षशील भी हैं, और इन्होंने अपने बल पर स्वजातियों को अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा किया था। क्या इनकी लोकप्रियता से स्थानीय, ये देखिए, ये स्वजाति ही नहीं, पूरा पीड़ित समाज था और कहीं भी उस परमिशन में भी इसकी चर्चा नहीं है। ये भूवर प्रधान के कठिन परिश्रम, इनकी मेहनत, इनकी लगन और ऊर्जा के साथ ये समाज में जो इनकी प्रतिष्ठा आगे बढ़ रही थी, इसे कमज़ोर करने के लिए लोगों ने साजिश रचने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में प्रशासन ने इस कार्यक्रम को रद्द किया है। लेकिन इससे भूवर प्रधान या आयोजक मंडल में जितने लोग रहे हैं, उनकी गरिमा कम नहीं होगी। हमारे बीच में हमारे प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं और विश्वकर्मा समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं रामअवतार विश्वकर्मा जी, प्रदेश सचिव हैं हरेंद्र विश्वकर्मा जी, जो समाजवादी पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के जिला के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में कन्हैया लाल विश्वकर्मा है, जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं। तो ये सभी समाज के, वंचित समाज के, समाज से के लोग जो है समाजवादी पार्टी के संगठन में जुड़े हुए लोग हैं। अगर ये लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, पीडीए की एक बड़ी जन चौपाल जिससे आम लोगों को जागृत करने का काम करते, आज उसे रोकने का प्रयास किया गया है। तो इससे भूवर प्रधान शशिकांत शर्मा
जी का कद कम नहीं होगा, इससे बल्कि आम जनता में बढ़ेगा कि एक नौजवान को रोकने के लिए गाजीपुर का पूरा प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ने अपनी ताकत झोंकने का काम की एक कार्यक्रम को रोकने के लिए। ये जो कार्यक्रम हुआ, स्टेप लिया है स्थानीय प्रशासन ने, इसको किस रूप में समाजवादी पार्टी ले रही है? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये तो प्रशासन ने ऐसा काम किया है, ये रात में ये इसको कैंसिल कर रहे हैं। आप परमिशन दिए हो, आप इसकी जांच कराए हो, आपकी LIO, आपका इंस्पेक्टर, आपकी पुलिस, आपके सारे अधिकारी, आपने परमिशन दिया। किस विषम परिस्थिति में आपको एक बाइक जो है जहाँ पर लोगों का भोजन और नाश्ता बन रहा हो, गांव से लोग आएंगे, ठंड का समय है, सारी चीज़ों को रद्द कराने का काम किया। अनाज तो दुश्मन का भी कोई नुकसान नहीं होने देता, खाना पर कोई दुश्मन भी, विरोधी भी बैठ जाए तो उसे कोई उठाता नहीं है। ये सामने थाली रखी हुई थी आम कार्यकर्ताओं के सामने, उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंकने का काम इस सरकार के लोगों ने किया। कितने क्विंटल अनाज और राशन नुकसान हुआ है भूवर प्रधान जी का, जिसकी ये कल्पना नहीं करेंगे। शाम को बात 10 बजे रात में हो रही थी, जहां 4-5 कुंतल आलू जो है उबाल दिया गया था, सब्जियां नुकसान हुई, नाश्ते की चीज़ें नुकसान हुई। अगर बहुत ज़बरदस्त भी विरोधी रहता, जरा सा भी उसके अंदर इंसानियत, उसके अंदर कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मर्यादा रहती तो इस कृत्य को नहीं करता। प्रशासन को लगा कर कहता कि लोग आएंगे, उनको खाना खिलाइए, भले आपकी सभा और मीटिंग होगी चाहे नहीं होगी। लेकिन ये प्रशासन यहाँ तक तुला था कि भूवर प्रधान के द्वारा आयोजित एक अन्न भी कोई खाकर नहीं जाएगा। इनके इस कृत्य की हम निंदा करते हैं कि प्रशासन के लोग, ये पुलिस प्रशासन हो, चाहे तहसील के जितने प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जनपद स्तर के अधिकारी हो, इन्हें ये महसूस करना चाहिए कि इस कृत्य से गाजीपुर जनपद का पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की गरिमा खत्म हुई है। कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा कि आप जो है, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, छोटा अधिकारी हो चाहे इनका बड़ा अधिकारी हो। इसकी हम लोग निंदा करते हैं और इसका हम लोग विरोध करेंगे। और इन लोगों को, इस कार्यक्रम को रद्द करने वाले लोगों को हम लोग भी नहीं भूलेंगे कि लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था आप नहीं कर सकते, ऐसे कृत्य नहीं होते। हम इनकी घोर जो है कि निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहाँ पर जो है कि लोकतंत्र से, आम जनता से चुनी हुई सरकार चल रही हो, वहाँ पर अधिकारी बैठे हों और उस सरकार के लोगों के कहने के बाद उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हों। सर, यहाँ के प्रशासन के लोग, शासन प्रशासन के लोग उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जो है, अगर जरा सा भी उसमें विश्वकर्मा समाज, चाहे किसी समाज का नाम लिया जाता, किसी जात का नाम लिया जाता, उस परमिशन में, उनका परमिशन यहाँ पर रखा हुआ है, उसे आप दिखाने का काम करिए। और रद्द किए हैं तो इसमें देखें कि भूवर प्रधान जी जो शशिकांत शर्मा है, उन्होंने आवेदन क्या दिया है, इसे आप दिखाइए। ये इनकी रिपोर्ट क्या लगी है, किस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने PDA जन पंचायत जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का घोषित है, उसके नाम पर परमिशन मिला था। उच्च न्यायालय का आदेश जाति सम्मेलनों सभाओं पर रोक लगाने का है, लेकिन PDA की सभाओं पर रोक लगाने का आदेश नहीं है। ये कहीं नहीं आता उसके कैटेगरी जिला में। प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय नेताओं के दबाव में इन्होंने गलत रिपोर्ट लगवा करके इसको कैंसिल किया है। अभी 25 तारीख को बिंद दिवस जनपद में मनाया जा रहा है, लंका मैदान में परमिशन है। सारे कार्यक्रम में रद्द करेंगे। तो राणा पर ये भारतीय जनता पार्टी जहां इनको लाभ है, वो न्यायालय के चीजों की भी अवहेलना कर देंगे। आपके कहने का मतलब कि अगर कोई बीजेपी का होता तो ये कार्यक्रम सफल रहता? बीजेपी का होता तो जाति का नाम लेकर वो कार्यक्रम करा देते। ये तो इसमें जरा सा भी नहीं है। आयोजक साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन लोगों ने इस कार्यक्रम को लेने में, लिखने पढ़ने में कहीं चूक नहीं की है, कहीं एक शब्द कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, जिस पर परमिशन मिला है। ये प्रशासन ने खुद जो है परमिशन देकर इसे कैंसिल करने का काम किया है। प्रशासन बैकफुट पर है, सरकार के इशारे पर, सरकार के एजेंट के रूप में प्रशासन ने काम किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं।